हेलो बच्चों। मैक्सिमम बोर्ड स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम है वो लगभग ख़त्म हो गया होगा। और अब जो बाकी जो कंपटीशन है क्लास 12 के बाद के, अब बच्चे उनकी तैयारी में लग गए होंगे और उसके लिए समय बहुत कम बचा है। ठीक है, यूपी बोर्ड का ख़त्म हो गया है और सीबीएसई एसएससी का भी लगभग ख़त्म होने की कगार पर है। तो अब आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो नीट एग्ज़ाम आप लोग का आने वाला है, जो पीसीबी ग्रुप के लिए होता है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ग्रुप के लिए जो नीट का एग्जाम है, नीट 2025। ठीक। कोई बात नहीं, हम इसको एडिट कर देंगे। एडिट, पॉज मत करिए। हेलो बच्चों, मैक्सिमम बच्चों का बोर्ड का एग्जाम खत्म हो गया होगा। ठीक है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईएससी। हेलो बच्चों, मैक्सिमम बोर्ड स्टूडेंट्स का बोर्ड का एग्जाम लगभग खत्म हो गया है। ठीक है, यूपी बोर्ड का खत्म हो गया है, सीबीएसई के एक दो एग्जाम बचे हैं, आईएससी भी लगभग खत्म हो गया है। ठीक, तो अब आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो नीट 2025 है, नीट 2025 है, उसकी तैयारी कितने दिन बचे हैं। बहुत कम दिन बचे हुए हैं, तो इतने कम दिनों में उसकी तैयारी स्मार्टली हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि जो नीट 2025 एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी कैसे की जाए कि मैक्सिमम मार्क्स हम लोग पा सके और एक अच्छा कॉलेज हमें मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। काफी रिसर्च करने के बाद, काफी चीजों को एनालाइज करने के बाद ही ये वीडियो बनाया गया है, आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, काफी मेहनत से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और फिर अगर इससे कुछ आप लोग को ज्ञान को सीख मिले तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट 2025। ठीक है, कम समय बचा है, समय कम है। ठीक है, और सिलेबस तो पता ही है, हालांकि बहुत कम हो गया है अब सिलेबस, लेकिन फिर भी इतना है कि इतने कम दिनों में उसकी तैयारी अगर अब से करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो स्मार्टली ही हमको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्मार्टली कैसे नीट 2025 की प्रिपरेशन करें, आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। ओके, ठीक है, तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या है, पहले तो ये जान लिया जाए कि वेटेज कितना है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्लास 11th में होंगे, बहुत से बच्चे क्लास 12th में होंगे। ठीक है, क्लास 11th के भी बच्चे होंगे, क्लास 12th के भी बच्चे होंगे जो भी वीडियो देख रहे होंगे। ठीक, कुछ बच्चे क्लास 11 से ही लग जाते हैं नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले देख लिया जाए कि वेटेज कितना कितना है। तो देखिए लगभग का ये लिखा गया है। ठीक है, हालांकि 12th का थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्लास 11th का 50% है, क्लास 12th का भी 50%, मतलब लगभग बराबर वेटेज आपको यहां पर नीट एग्जाम में देखने को मिलेगा। लगभग बराबर मैं कह रहा हूं। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा 12 का आप मान सकते हैं कि 5 to 10% यहां पर थोड़ा सा ज्यादा देखने को कभी कभी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन यह है कि क्लास 11th को ऐसा नहीं है कि हम इग्नोर कर देंगे अगर क्लास 12th में है तो। ठीक, अच्छा, क्लास 12th में है तो यहाँ के एनालिसिस से आप लोग को ये चीज तो समझ में आ जा रही है कि क्लास 12th का हम लोगों को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन है, अच्छा इसके पीछे का कारण है क्या, क्योंकि 12th में आ जाती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 12th में क्या आ जाता है आपका, ऑर्गेनिक आ जाता है, जिसके कारण क्लास 12th का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन आपको करनी होती है। तो जो 11th में है, जो बच्चे 11th में हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी समय है अभी। ठीक है, तो वो पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं कि क्लास 12th का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपका उसमें ऑर्गेनिक का पोर्शन मैक्सिमम आपका जो चैप्टर है, ठीक है, वो आपका ऑर्गेनिक का ही है, जिसके कारण क्लास 12th का वेटेज थोड़ा सा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 11th को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ 12th का ही पढ़ेंगे कि हम 11th ना पढ़ो, खाली हम जो 12th में जब जाए तब तैयारी हुई। ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको 12th का भी यहाँ पर। ठीक है, अरे भाई एक बात बताइए, 50% अगर इसका हमारा 55 हो जाता है तो इसका 45% तो रहेगा ही रहेगा ना, तो छोड़ना कुछ नहीं है। ठीक है, मैं बस एक एनालिसिस दिखा रहा हूं आप लोग को कि क्या पैटर्न है आपके नीट एग्जाम का। ठीक है, तो वेटेज तो समझ में आ गया कि क्लास 11 का क्लास 12 का कितना है, लगभग बराबर है। हाँ, अगर थोड़ा सा देखा जाएगा तो क्लास 12 का ज्यादा होगा। उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का कारण है आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, अब हम लोग तैयारी करें कैसे। ठीक है भाई, मेन वीडियो में तुम लोग को यही देखना है ना, बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, कि फालतू की चीजें, इधर उधर का मोटिवेशन बेमतलब की चीजें नहीं, जो चीजें आपके काम की हैं सिर्फ वही चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। ठीक,
अब नेक्स्ट देख लीजिए, हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, ये समझ में आ गया, ठीक है। कैसे पढ़ें कि मैक्सिमम मार्क्स हम स्कोर कर सकें नीट 2025 में कम समय में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जो सबसे मेन चीज है वो आपका है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी, इसको तो भाई छोड़िए मत। हर कंपटीशन के लिए कहा जाता है कि एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं वो बेस्ट होती हैं, लेकिन स्पेशली केमिस्ट्री से अगर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ रहा है तो उसमें मैं तो कहूंगा 100% मान के चलिए, कोई और किताब छूइए ही मत, ठीक है। हालांकि प्रैक्टिस तो हर एग्जाम के जो है हर बुक की करनी चाहिए, ठीक है, हर बुक से प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें जो एक मेन बुक है, कोर बुक जिसको कहा जाता है, वो आपकी सिंपली एनसीईआरटी है, ठीक। एनसीईआरटी से तो आप पढ़िए ही। हाँ, कुछ चीजें मान लीजिए बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिल पाते एनसीईआरटी में, लेकिन पढ़ने के लिए तो एनसीईआरटी बेस्ट है, ठीक है। लेकिन नीट के लिए, अगर स्पेशली नीट के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी पकड़िए और उसको पूरी तरह से एकदम चाट जाइए, एकदम एनसीईआरटी को एकदम हलवा बना करके घोल करके पी जाइए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब होता है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखिए केमिस्ट्री की खास बात यही है, केमिस्ट्री की खास बात क्या है, पहले ध्यान से सुन लो। केमिस्ट्री की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत खास है, ठीक। अच्छा, और ये खास क्यों है, कौन सी चीज से खास बनाती है, वो ये है कि इसमें क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, कहते हैं ना, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, इसमें हम लोग वर्सेटाइलिटी अपने क्वेश्चन पेपर सेट करने में नहीं दिखा पाते, ठीक। इसमें तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है आपके 15 साल 20 साल, जब हमारा पीएमटी सीपीएमटी ये सारे एग्जाम्स होते थे, उस जमाने से लेकर के अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सबसे बेस्ट तरीका तो मैं यही कहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप अगर सॉल्व कर ले रहे हो, ठीक है, तो आपकी बहुत अच्छी खासी प्रिपरेशन इसमें हो जानी है केमिस्ट्री में, ठीक है। क्योंकि अब धीरे धीरे जो ये है बाकी सारे कंपटीशन का जो कंपटीशन का लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, पता नहीं क्यों नीट का जो कंपटीशन का लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। शायद बच्चे स्मार्ट होते जा रहे हैं या क्या होता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका थोड़ा सा देखा जाए तो लगभग डिफिकल्टी का लेवल इसका बहुत कम कर दिया। जैसे पहले जो एग्जाम्स होते थे, जो मेडिकल के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे, वो थोड़े से टफ होते थे। अब क्या है कि बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए हैं तो केमिस्ट्री में आप अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। 80% आपका इजी क्वेश्चन कर दिया है, 80%। अगर आपकी ढंग से तैयारी है तो केमिस्ट्री में आप अच्छा खासा नंबर, अब 80% कर दिया तो अच्छे से तैयारी है तो इसमें 70% तो आप स्कोर कर ही ले जाओगे। थोड़ा सा और लग गए, मेहनत कर गए तो हो सकता है कि 100% भी कर ले जाओ, ठीक। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ऑर्गेनिक के लिए, मैंने कहा था ना ऑर्गेनिक के कारण ही क्लास 12th का जो वेटेज है, ठीक है, वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो ऑर्गेनिक की तैयारी आप नेम रिएक्शन की एक लिस्ट बना लीजिए। अरे कितने होंगे यार नेम रिएक्शन, 150 होंगे, 200 होंगे यार, ठीक है, रट जाएगा आदमी, चाट जाएगा, खत्म कर जाएगा। 150 से 200 ज्यादा थोड़ा ना होंगे, ठीक है, मैक्सिमम बहुत होंगे, 200 रिएक्शन होंगे, नेम रिएक्शन होंगे, ठीक है। नहीं, 200 नहीं है, उससे कम ही है, ठीक है, तो डरना नहीं है, 200 नहीं है, लेकिन मान लिया कि यार बहुत नेम रिएक्शन होंगे, ठीक है, जो सिलेबस में भी नहीं, हम उसको भी लगे हुए हैं पढ़ने में, तो 200 होंगे। नेम रिएक्शन की एक लिस्ट बनाइए, डेली सुबह शाम पढ़िए यार आधा घंटा, ठीक है, क्या चला जाएगा आधे घंटे में यार। इधर उधर कहीं भी घूमते टहलते, घर में बाथरूम में गए, वहां जो है साट लिए, उसमें पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक है, बिस्तर में जो है सोने से पहले एक बार सारे नेम रिएक्शन देख लिए यार, जहां जाओ वहां नेम रिएक्शन देखते रहो। बहुत ऐसे बैठ करके जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे रट लो याद कर लो, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अक्षरशः ऐसे सच नेम रिएक्शन आ जाते हैं, ठीक है। नीट का जो एग्जाम है उसमें आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर्स में अक्षरशः ऐसे पूछ देगा कि व्हाट इज इट टार्ड रिएक्शन, व्हाट इज दिस रिएक्शन, ठीक है, क्या होता है बताइए अब। तो ये लेवल है, तो नेम रिएक्शन को तो जरूर रट जाइए, क्योंकि आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, 3-4 क्वेश्चन आ गए, 3-4 क्वेश्चन मतलब समझ रहे हैं। इनऑर्गेनिक, ओह ऑर्गेनिक्स हो गया है, चलो कोई बात नहीं। इनऑर्गेनिक के लिए कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी अक्षरशः, एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, लेटर बाय लेटर, एकदम वर्ड टू वर्ड, एक एक अक्षर एनसीईआरटी का। बहुत पतला पोर्शन है, बहुत कम पोर्शन है इनऑर्गेनिक का। इनऑर्गेनिक का पोर्शन देखेंगे तो बहुत कम है, तो उसके लिए बहुत इधर उधर की बुक खाक छानने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप ले लीजिए एनसीईआरटी और वर्ड बाय वर्ड, मतलब अक्षरशः उसको पढ़ जाइए, ठीक है, अक्षरशः उसको पढ़ जाएंगे, आपका इनऑर्गेनिक अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है।
बहुत से बच्चों के एक्सपीरियंस के बाद ही मैं ये बता रहा हूं, ठीक। अच्छा, और सबसे जरूरी चीज, ये सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी जब आप ये चीज नहीं करेंगे। ये क्या है? टेस्ट सीरीज। देखिए बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाते हैं, ठीक। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, बिना नाम लिए आप लोग समझ जाएगा कि बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो टेस्ट सीरीज चलाते हैं। कुछ पेड है, कुछ फ्री है, कैसा है वो आपका जो है वह आप देखना है कि कैसा टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए और उससे आपको पता चलेगा ना कि आपकी तैयारी है कितनी, ठीक। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, सब कुछ आ रहा होगा, दो चीजें, स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये दो चीजें अगर आप में नहीं हैं तो ये सब की सब तैयारी आपकी धरी की धरी रह जाएगी, ठीक। अच्छा, और ये आएगी कैसे? ये आएगी टेस्ट दे करके। तो अगर आप 11th में तो आपके पास पर्याप्त समय है, ठीक है, आप अभी से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आपका नंबर कम आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब पूरा पढ़े नहीं हो बेटा तो कहां से आएगा नंबर, ठीक। लेकिन जिनकी तैयारी हो गई है, ठीक, जिनकी तैयारी हो गई वो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लें यार। कम से कम 20-25 अगर टेस्ट दे दिए नीट एग्जाम से पहले, हालांकि उतना समय नहीं बचा है, लेकिन फिर भी अगर 20-25 टेस्ट दे दिए, ठीक है, इतने कम समय में, तो अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी। अच्छा, टेस्ट देने का मतलब ये नहीं कि खाली टेस्ट दे दिया और नंबर देख लिए वो, अरे टेस्ट दिए, देखे कि कहां कहां कमी है, उस कमी को दूर भी करना है, ठीक है। मुंह उठा के ऐसे बिना रसगुल्ला किए टेस्ट देने ही नहीं चले जाना है, ठीक। टेस्ट दिए, फिर एनालाइज किया भैया कितना नंबर मिला। अच्छा, अरे बाप रे बाप, ऑर्गेनिक नहीं तैयार, ऑर्गेनिक लगे तैयार करने में लग गया, ठीक। जो जो चीज, अच्छा आई क्वेश्चन छूट गया, 10 क्वेश्चन यार, ऑर्गेनिक का 10 क्वेश्चन था, 10 नहीं आ रहा था। इन ऑर्गेनिक में हाई चैप्टर है यार, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यार क्वेश्चन नहीं हो रहे हमसे, तो बैठ गए कोऑर्डिनेशन पढ़ने के लिए। कहां से पढ़े? बता दिया हूं, एनसीईआरटी पढ़े, रट जाओ, ठीक, कोई समस्या नहीं है, आसान हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑर्गेनिक के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए, फिजिकल के लिए तो खैर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते नहीं है, ठीक है। सेल्फ नोट्स बनाएं, ठीक है, सेल्फ नोट्स। देखो बेटा, नोट्स आपके होते हैं दो तरह के, एक जिसको कहा जाता है डेड नोट्स और एक होता है लाइव नोट्स। डेड नोट्स का मतलब होता है जैसे ये जो पीडीएफ वाले, ये बुक वाले, या ये सारे जो होते हैं, इनको डेड कहा जाता है इसलिए क्योंकि ये किसी जिंदा चीज के द्वारा नहीं लिखे गए, तो इनको पढ़ने में वो फील भी नहीं आता, वो उस तरह से तैयारी हो भी नहीं पाती। आप अभी तक जितना भी पढ़े होगे, ठीक है, आप अगर क्लास 12th में हैं तो लगभग आप अपने स्कूलिंग के लास्ट ईयर में हैं, तो आपने खुद ये एक्सपीरियंस किया होगा कि अपना लिखा हुआ जो नोट्स होता है उसकी तैयारी सबसे अच्छे तरीके से होती है, उसकी तैयारी सबसे अच्छे तरीके से होती है। और बहुत मन से अच्छे रहे यार, उसकी तैयारी सबसे अच्छे, तो अपने नोट्स बनाइए, ठीक। हालांकि बहुत समय नहीं बचा है, ठीक है, तो क्लास 11th के जो बच्चे हैं वो तो अभी से लग जाओ, अपने नोट्स खुद से बनाओ, ठीक। शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये नहीं कि किताबिया पूरा छाप दिए, शॉर्ट नोट्स बनाओ, काम की चीज बनाओ, कीवर्ड्स लिखो, हाँ अच्छा ऐसा होता है ऐसा होता है, ठीक। शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका सेल्फ नोट, ये बहुत काम आता है। तो कैसे तैयारी करनी है, ठीक, कैसे तैयारी करनी है ये चीज तो समझ में आ गया कम समय में, इसीलिए मैंने कम समय में इसीलिए बता भी रहा हूं, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाके बता नहीं रहा हूं क्योंकि कम समय बचा भी है तुम लोगों के पास, ठीक है। तो लग जाओ यार, अच्छे से तैयारी कर दो। एक चीज और रह गई है, इसको देख लेते हैं। तो स्टडी हो गया, नेक्स्ट है यार क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट चीज है ये। एनालिसिस जो है आप देख लीजिए भैया, ठीक। बहुत से लोग इस चीज से सहमत नहीं होंगे, लेकिन जो मेरा एनालिसिस है, जितना मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है पिछले 8-10 सालों का, उसमें भैया पैटर्न यही है, मानो चाहे ना मानो, ठीक। सहमत रहो चाहे ना रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई माने चाहे ना माने, ठीक। आपका ऑर्गेनिक से 45% का ही आना है भैया, 45% ऑर्गेनिक से आना है, ठीक। लगा धक्का? क्वेश्चन पेपर एक बार उठा करके देखिएगा, 45% ऑर्गेनिक से आएगा। अरे इस बार का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देख ले भाई, ऑर्गेनिक से कितना ज्यादा पूछा गया है, सारी सबकी एनालिसिस धरी करके इतना परसेंट, इतना ऑर्गेनिक से, पता नहीं क्या मोहब्बत छाई हुई है, सबकी मोहब्बत क्या छाई, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ऑर्गेनिक से आएगा। अब इस ऑर्गेनिक में अगर देखोगे तो कुछ चैप्टर्स में यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, कुछ चैप्टर्स यहां पर लिख दे रहा हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्गेनिक के। पहला तो जीओसी है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
आईयूपीएससी एक साथ, जीओसी और आईयूपीएससी, जीओसी में ही आईयूपीएससी आ जाता है लेकिन फिर भी अलग अलग हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दूसरा है आपका जो दो चैप्टर ऑर्गेनिक के मैं लिखूंगा यहां पर, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, ठीक है। चौथी चीज है नेम रिएक्शन। इस 45% का जो आधा है, ठीक है, मतलब पूरे का समझ लो कि 22.5% तो इन्हीं चार चीजों से आ जाए, ठीक। अभी ये चीज एनालिसिस करने के बाद मैं लिख रहा हूं, ठीक है, हवाबाजी नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान से सुनना और अगर चाहते हो कि अच्छे से तैयारी करें तो ये सब चीज को समझो। फिजिकल में क्या है आपका 35%, ठीक है, 35% आपका फिजिकल से लगभग आना है, ठीक है। हाँ, एक आध परसेंट इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका ऑर्गेनिक से आना है, उसके बाद 35% आपका फिजिकल केमिस्ट्री से ही आएगा, ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री से। और इसमें भी दो चार न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक, बाकी आपकी थियरी ही रहेगी, ठीक है। फिजिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके, केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट से बहुत ज्यादा क्या है वो तो बोर्ड से भी हटा दिए हैं, पता नहीं क्यों, ठीक। केमिकल काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये सारे चैप्टर। हाँ, न्यूमेरिकल अगर लगाना है आपको तो भैया मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार कर लो। मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, मोल कंसेप्ट एंड रेडॉक्स रिएक्शन, भैया ये दो चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें और ये दो चैप्टर का नाम न लिया जाए, मोल कंसेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन, तो भैया गलत हो जाएगा इन सब चैप्टर्स के साथ, इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। तो फिजिकल का हो गया ये पोर्शन, फिजिकल में न्यूमेरिकल है और थियरी है भी है, ठीक है। न्यूमेरिकल 35% है, न्यूमेरिकल मान के चलिए कि 10 से 15% आपका न्यूमेरिकल आना है, ठीक। फिर आ जाता है हमारा इनऑर्गेनिक का, सबसे कम आता है, लेकिन सबसे कम आता है इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देंगे भैया, 20% है, ठीक है, 20% लगभग मान के चलो कि आपका अच्छा 3 चैप्टर इसके हम लोग को तैयार कर लेना है, ठीक। 3 चैप्टर इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा है पीरियोडिक टेबल, तीसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। भाई अगर 50 में से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इनऑर्गेनिक के, तो इनऑर्गेनिक में 7 क्वेश्चन आएंगे इन्हीं 3 चैप्टर से, याद कर लो भाई, ये 3 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेटेज के बेसिस पर किस तरह से पढ़ाई करें, ठीक है, पूरा एनालिसिस करके आपको इस छोटे से वीडियो में आपको बताने की कोशिश की गई है कि कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। लग जाइए अभी से, ठीक है, 10 दिन बचा है, 20 दिन बचा है, 30 दिन बचा है, कोई बात नहीं, जितना समय बचा है उतने समय का सदुपयोग करते हुए आप लग जाइए, ठीक है। एक तरीका मैं बताता हूं पढ़ने का, सबसे पहले तो है ना, जैसे मान लीजिए कि कुछ चैप्टर आपके तैयार हैं, ठीक, जैसे मान लिया कि आपका आपको ये लग रहा है कि हाँ आपका केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल अच्छे से तैयार है, तो सबसे पहले तो उसकी प्रैक्टिस कर डालिए, 1 से 2 दिन तो सिर्फ इन्हीं दोनों चैप्टर्स को दे दीजिए, ठीक है, जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन, जब इसमें परफेक्शन आ जाए, ठीक है, धीरे धीरे जो चैप्टर आप नहीं पढ़े हैं उसको टच मत करिएगा इतने कम समय में, नहीं तो जो आता होगा भैया वो भूल जाइए, ठीक, बात समझ आ रही ना। तो अभी सबसे अच्छा तरीका यह, और सारे चैप्टर्स का एक लिस्ट बनाइए, ठीक, ये करने की बहुत लोग कोशिश करते हैं लेकिन फिर फेल हो जाते हैं। सारे चैप्टर्स की लिस्ट बनाइए, अरे कितने चैप्टर होंगे, 20 चैप्टर होंगे, ठीक है भैया, 20 22 25 चैप्टर होंगे, चैप्टर्स बाय डिवाइड कर लिए, ठीक। जो चैप्टर तैयार है, ठीक है, कहीं नीचे जा रहा है, जो चैप्टर तैयार है सर्किल करते जाइए, टिक करते जाइए, टिक करते जाइए, लास्ट में जो चैप्टर बचेगा, लास्ट में मतलब जो तैयार है उनकी प्रैक्टिस करते जाइए, अलग अलग पेन ले लीजिए, अलग अलग कलर का पेन लीजिए। हाँ, एक बार हमने रिवाइज कर लिया, ब्लैक पेन से टिक कर लिया, ठीक है, एक बार रिवाइज कर लिया, दूसरी बार रिवाइज कर रहे हैं, रेड पेन से टिक कर रहे हैं, ठीक है, फिर ग्रीन पेन से टिक कर रहे हैं, जितनी बार रिवाइज करते जा रहे हैं आप उसको टिक करते जाइए, ठीक है। बाकी अपने इस चैनल पर मैं प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज लेकर के आऊंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल या 2025 25 का तो अभी देना ही है, 24
23, 22, 21, मतलब इधर पिछले जितना भी मैक्सिमम हो पाएगा। मैं वादा नहीं कर सकता कि मैं 10 पेपर सॉल्व कराऊंगा, 20 कराऊंगा, 50 करा दूंगा, लेकिन मैक्सिमम पेपर सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वीडियो में बने रहना पड़ेगा, बने रहिएगा, ठीक है। तो आप सबको नीट 2025 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, तैयारी करिए, लग जाइए मेहनत से, ठीक है। और इस बार आप अपना सिलेक्शन लेकर के जाए। बहुत से बच्चे होंगे जो पहली बार दे रहे होंगे, बहुत से बच्चे होंगे जो तीसरी या चौथी बार दे रहे होंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन चीज, एक चीज याद रखना, यहां से स्ट्रेस फ्री रहो, यहां से स्ट्रेस फ्री रहोगे, सारी चीजें अच्छी से हो जाएंगी, ठीक है। बहुत ज्यादा बोझ लेकर के, बर्डन लेकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। डोंट बी सीरियस, बी सिंसियर, बेस्ट ऑफ लक।